चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? बीपीएससी 70 की तैयारी कैसी चल रही है अभी? दरअसल हाँ, हम लोग की जो लड़ाई और डिमांड है वो चल रहा है, वो हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। साथ में पढ़ाई भी चलनी चाहिए, तो लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ में चलना चाहिए। आज एक स्टूडेंट ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि सर हम लोग को भूल गए क्या इस बीच में, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई लेक्चर नहीं आ रहा, मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, कर रहे हैं आप। तो मैंने बोला भूले नहीं है, कुछ आप ही के लिए इन्वॉल्व है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको मौका मिल जाए, जो जेन्युइन है, अच्छे हैं, जिनको इस प्रशासन के अंदर जाना चाहिए। तो आज एक्चुअली मेरा नेक लॉक हो गया, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, मुझे ऐसे मुड़ने के लिए पूरे बॉडी को मूव करना पड़ रहा है। तो हुआ क्या, देखिए मैंने देखा है अधिकांश स्टूडेंट में, अभी आपको पता है ना बीपीएससी के अंदर कितनी वैकेंसी आ रही है, उसमें कितना सीट है, उसमें 200 सीट तो एसडीएम का है जानकारी के हिसाब से, 135 टू 140 के आसपास डीवाईएसपी का सीट है, और लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी आ रही है। राइट, 200 सीट है, मतलब यूपी में आई थिंक 185 के आसपास की वैकेंसी है ना, टोटल मिला दिया जाए तो। यहाँ इकलौता 200 तो एसडीएम ही है। कभी आज तक इस इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि 200 की वैकेंसी है। राइट, अब एक्चुअली क्या है, आपको बनना क्या है? आपसे अगर हम पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, मतलब आपको कौन सा सीट चाहिए इसके, अगर मैं सही बताऊं ना, आप अभी से आप खुद से भी पूछ लीजिएगा। अगर मान लो 100 सीट है एसडीएम का, 100 सीट है ओवरऑल, इसमें मान लो 20 सीट एसडीएम का है, तो हम पूछेंगे अगर 100 बच्चे से ना, 100 बच्चे से अगर पूछेंगे, उसमें 90 बच्चा, ये मैं कम बता रहा हूं, 95 भी हो सकता है, 95 आप में से स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, उनका जवाब क्या होगा? क्योंकि कॉमन ये जवाब आता है, उनका जवाब होगा कि ठीक है कोई भी सीट मिल जाए। मतलब अगर 1500 सीट आ रहा है तो हमें 1499 वाला आ जाए, हमें 1500 वाला सीट आ जाए, हमें 800 वाला सीट आ जाए, कोई आ जाए। और मुश्किल से हर 100 में 5 से हार्डली 10 तो पहुंचेगा ही नहीं, वो कहेगा हमें एसडीएम बनना है, हमें डीवाईएसपी बनना है। आप सोचो, और ये मैं बोल रहा हूं ना, इसको वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, कुछ सेकंड के लिए रोक दीजिएगा और ईमानदारी से सोचना, एकदम मूव करते समय हालत खराब करेगी। ईमानदारी से सोचिएगा कि क्या आप एकदम से आपका दिल और दिमाग क्या कहता है वो अपने देख लो अच्छे से, और एक बार अकेले में सोचना, किसी को बताने की जरूरत नहीं, सीक्रेट है बिल्कुल, आप ही जानते हो जो भी सोचोगे। आप सोचना है कि क्या सही में आप ये सोच रहे हो कि हम इस बार एसडीएम का सीट लेके रहेंगे, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एसडीएम का सीट चाहिए, या आप ये सोच रहे हैं कि बीपीएससी के अंदर सिलेक्शन चाहिए, चाहे कोई भी पोस्ट आ जाए। ये कुछ उसी तरह का हो गया कि मान लो ये 100 सीढ़ियां हैं, इसमें यहां पर भी कुछ देखने का है, कुछ यहां पर भी देखने का है, कुछ यहां पर भी देखने का है। अब एक कह रहा है कि नहीं, हम इन सबको देखते हुए जो ये 100 के ऊपर जो बहुत ही सुंदर सा मंदिर बना है, हम उसको देखना चाहते हैं, या कोई भी चीज है, घूमने का है, रिलीजियस प्लेस है, हम देखना चाहते हैं, हम इसको देख कर रहेंगे, तो हो सकता है वो यहां तक पहुंच जाए, और ज्यादा संभावना है कि वो यहां तक ही पहुंच जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन दूसरा इस माइंड सेट के साथ जाता है कि देखो भाई हम जा रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, पैर में दर्द कर रहा है, ये वो फलाना दिमाग का एक्सक्यूज तो होगा ही ना जिसको नीचे आना है। हमको कहीं से भी हम जाने की कोशिश करते हैं, पहुंच गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको कोई भी मंदिर दिख जाएगा, हम वहीं से वापस आ जाएंगे। ठीक है, हम और ज्यादा परेशान हो जाएंगे तो हम कहीं से वापस आ जाएंगे, हम गारंटी नहीं लेते। तो वो क्या करेगा, वो यहां तक भी शायद नहीं पहुंच पाए, वो जाएगा, थोड़ा सा थकेगा और बाहर आ जाएगा। तो आप अगर ऐसा सोच नहीं पा रहे हो कि हम इस एग्जाम में टॉप की सीट लेंगे, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप कभी भी उस तरह का मेहनत नहीं कर सकते, और बड़े प्यार से आप उस दरवाजे के बाहर खड़े होंगे जहां पे 1500 सीट समाप्त हो जाएगा, जो 1500 या जितनी भी सीटें आ रही है ना, उसके बाहर आप मिलेंगे। क्योंकि जो बड़ी शिद्दत के साथ लाखों लोग फॉर्म भरेंगे ना, जो बड़ी शिद्दत के साथ इस एसडीएम और डीवाईएसपी की तैयारी करेगा, ये सोच के कि नहीं हम लेके रहेंगे। जब आपका सोच मजबूत हो जाएगा ना, जब आपकी सोच में मजबूती आ जाएगी, जब आप ये सोच लोगे कि नहीं हमें इस एसडीएम या डीवाईएसपी बनना ही बनना है, आपका पूरा पढ़ाई करने का तरीका बदल जाएगा। और अगर आप ये सोचते हो कोई भी ले लेते हैं, कोई भी मिल जाए, किसी तरह से मिल जाए, वो आपका पढ़ाई एक अलग तरीके का होगा। क्यों कहा जाता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो अलग तरीके से पढ़ते हैं? बस उनका ये सोच है
कि उनको आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनना है, उनको पता है आईएएस बनने के लिए टॉप 50 में आना है। अभी एसडीएम बनना है तो कैटेगराइज होके आपकी सीटें अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाएगी। ये तो 200 एक साथ दिख रहा है ना, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा नहीं पता मतलब समझ सकते हो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा हमें टॉप 50 में आना है, कैटेगरी कोई भी हो, क्योंकि हर कैटेगरी में एक से एक बच्चे हैं। तो ये मत सोचना हम एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, फीमेल है, हमारा कटअप बहुत नीचे जाएगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। बिल्कुल जनरल कैटेगरी की तरह सोचो और सोचिए कि हमें टॉप 50 में आना है। टॉप 50 की लड़ाई जब आप लड़ोगे तो कहीं अटकोगे भी, टॉप 50 में तो आ ही सकते हो, कहीं अटकोगे भी और सारी चीजें बदल जाएगी। ये आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं होगा। वो लाचार स्टूडेंट जिसको लगता है कुछ भी मिल जाए, तो पहले ही अपनी लाचारी को दिखा रहे हो तो आयोग ऐसे लाचारी वाले स्टूडेंट को नहीं लेता, वो कहीं ना कहीं झलक ही जाएगा, इंटरव्यू में भी दिक्कत हो ही जाएगी। तो बेहतर ये है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब मेरा दिमाग मेरा ही खराब हो गया, दर्द इतना कर रहा है ना, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इस एग्जाम को लेकर, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कि हमें इसके टॉप पोस्ट को लेना है। और चीजें देखो, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। ये जो तैयारी आप कर रहे हो ना, तो तैयारी करने के दौरान क्या होता है, आप बहुत सारी चीजों को, चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपके देखने का नजरिया बड़ा ही लिमिटेड होता है। जो उसको क्रॉस कर गया ना, उसने उसको भी देखा, फेलियर भी देखा, सक्सेस भी देखा और एक्सपीरियंस भी देखा। तो आप सिर्फ अपनी सोच को मजबूत कर लोगे तो आपकी एग्जाम निकालने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब कभी इस तरह की बातें होती है तो कुछ स्टूडेंट जो मुझे अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि ये सबसे काम की बात है, लेकिन वैसे छात्र जिनको शायद उतनी डेप्थ तो नहीं है, तो उनको लगता होगा इससे अच्छा होता ना कि 1857 सर पढ़ा देते। समझ में आ रहा है? उसको लगेगा कि सर 1857 की क्रांति पढ़ा देते ना तो ज्यादा अच्छा था, कैबिनेट मिशन पढ़ा देते तो ज्यादा बढ़िया था। नहीं, वो तो आप पढ़ लोगे, लेकिन जो हम बता रहे हैं ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस से होता है। ये मतलब एक लंबे समय तक जब उस लाइन में लोग घिसता है ना, तब उसको पता चलता है। आप कितने भी एक्सपर्ट होंगे ना, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा, कितने भी हो जाओ। तो इसीलिए हम कहते हैं, और इसके लिए सिंपल सा टेस्ट है, कुछ नहीं करना है। आज से जो भी ये कह रहे हो कि कोई भी नौकरी हमें मिल जाए, वो अपने इरादे को बदल दो और सिर्फ ये सोचो, एकदम ईमानदारी से। बेईमानी करोगे तो फिर नहीं पता चलेगा। ईमानदारी से आप ये कहिए कि हमें इस बीपीएससी 70 में या तो एसडीएम बनेंगे या क्या एसडीएम ही बनेंगे, डीवाईएसपी पे जाना ही नहीं, हमें एसडीएम बनना है। किसी को बहुत शौक है डीएसपी बनने का, ठीक है, हम डीवाईएसपी बनेंगे। इसके नीचे का पोस्ट नहीं चाहिए। आप वो सोचिए, आपका दिमाग प्रोसेस करने लगेगा कि इसके लिए तो इस लड़के को या मुझे इस शरीर के साथ 50 नंबर पे आना, टॉप 50 के अंदर आना होगा, तभी एसडीएम मिल पाए, तभी एसडीएम मिल पाएगा, या तभी जाके या 100 पे आना होगा। तो दिमाग प्रोसेस कर लेगा कि हमें टॉप 50 या 100 पे आना होगा। सारे पढ़ाई का तरीका बदल जाएगा, आपकी रूटीन में बदलाव आ जाएगा, आपके सोच में बदलाव आएगा। जो किताब आप पहले कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी सेट कर जाए, उस इरादे से पढ़ रहे थे, अब टॉप 100 के अंदर आने के लिए पढ़ रहे हो, तो दोनों के पढ़ाई करने का तरीका बदल जाएगा। शार्पनेस बदल जाएगी, स्मार्टनेस बदल जाएगी और सिली मिस्टेक होना रुकने लगेगा। आप इसको करके देखिए, ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जो हमको बता रहे हैं। और सिर्फ क्या करना है, इसके लिए कुछ करना है नहीं, सोच बदलना है। लेकिन सोच बदलना आसान नहीं होता। सोच बहुत सारी सोशल सर्कमस्टांसेस हैं और बहुत सारी आपकी जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। तो इसको बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे तो जल्दी बदल जाएगा। अभी मौका है, समय है, आप एग्जाम निकाल सकते हैं, राइट? तो निकालिए और साथ में जो अभी चीजें चल रही है उसमें भी कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ये भी आपकी ही लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि आपकी लड़ाई नहीं है, आप भी यहां से निकल के आओगे और एक टाइम आएगा जब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे होंगे, सब तो पास कर नहीं रहे। 1500 में जितने लोग फॉर्म भरेंगे सब तो करेंगे नहीं, सबको आगे जाना है। उस समय भी, उसके बाद भी आगे जाना पड़ेगा कुछ को। तो वैसी स्थिति में आप लोग को भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए इस मूवमेंट को, और एज बढ़ेगा तो सबका कल्याण। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।